हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है द बेनियन ट्री। ये कहानी बहुत ही शानदार है। इसमें लेखक जो है अपने घर के बाहर एक पेड़ बना हुआ है। उस पेड़ के साथ में उसकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई है वो सारी यादें हमारे साथ में शेयर कर रहा है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत शानदार तरीके से। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सामान्य दृश्य जो हम अक्सर देखते हैं। वो दृश्य है कोबरा और मोंगूज, जिसे हम नेवला कहते हैं, उसकी लड़ाई का। ये लड़ाई हम अक्सर देखते हैं और उनका परिणाम जो है लगभग एक ही रहता है। नेवला जो है सांप का जो खतरनाक जहर होता है उससे मर सकता है, लेकिन वो इतना तेज तरार होता है कि वो हमेशा उस चीज से बच जाता है। कोबरा हमेशा सुरक्षात्मक रहते हुए प्रयास करता है कि नेवले को जहर से मार दे, और नेवला हर बार जहर से बचते हुए ये प्रयास करता है कि वो सांप को बहुत ज्यादा थका दे और घायल कर दे, और अंततः वो सांप की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ देता है और उसे मार डालता है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले भाग की तरफ। जैसा कि लेखक ने बताया है कि उसका जो घर है, उसका घर जो है वो उसके दादाजी का है और आसपास की जगह है वो भी पूरी तरह से दादाजी की है, लेकिन ये जो बहुत पुराना बरगद का जो पेड़ है वो केवल उसका है, क्योंकि अब उसके दादाजी लगभग 65 इयर्स के हो चुके हैं और वो इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। इसलिए इस पेड़ पे पूरा अधिकार जो है वो लेखक का है। इसकी जो शाखाएं यहाँ से वहां फैली हुई है और ये जो जड़ों तक ये पहुंच रही है, उसमें बहुत सारे रास्ते हैं और ये बहुत ही आनंद देता है। और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, उनमें छोटी छोटी गिलहरियां और ये स्नेल्स जिन्हें हम घोंगे भी कहते हैं, और तितलियां भी। ये सारे जो छोटे छोटे जीव हैं वो इस बरगद के पेड़ से जुड़े हुए रहते हैं। ये पेड़ जो है बहुत पुराना है, ये मेरे दादाजी से भी पुराना है और देहरादून जितना पुराना है उससे भी ज्यादा ये पुराना है। मैं इसकी शाखाओं में अपने आप को छिपा सकता हूँ और इसकी पत्तियों के पीछे मैं छिपते हुए पूरी दुनिया पे निगाह रख सकता हूँ। इस पेड़ के कारण मेरी जो सबसे पहली जो दोस्त बनी है वो एक छोटी गिलहरी है। वो मुझसे डरते हुए, हवा को सूंघते हुए पहले मुझे अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे हाथ में किसी प्रकार की एयर गन नहीं है और ना ही कोई गुलेल है, वो मेरी दोस्त बन गई। और धीरे धीरे जब मैंने उसे बिस्किट और केक के टुकड़े देने शुरू किया तो हमारी दोस्ती है वो और ज्यादा अच्छी बन गई। अब वो मेरे हाथ से खाना खाने लगी और उसके बाद में मेरी जेब से यहाँ वहाँ सामान को ले जाना और मेरे छोटी मोटी सहायता करना, ये काम सामान्य हो गए थे। वह एक बहुत ही छोटी गिलहरी थी और उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सोचा होगा ये कितनी मूर्ख है जो एक इंसान पे विश्वास कर रही है। बसंत के समय में इस बेनियन ट्री पे, बरगद के पेड़ पे छोटे छोटे फल लग जाते हैं और यहाँ पे बहुत प्रकार के पक्षी भी रहते हैं, जैसे कि बुलबुल और तोता, मैना, कौवा। ये सारे जो पक्षी हैं यहाँ अपना समय बिताते हैं। और फलों के समय में ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत ही कोलाहल से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजें होती है। इस पेड़ के आधे रास्ते पर मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा बना रखा है जहां मैं अक्सर बैठ जाया करता हूं और अपना खाली समय बिताता हूं जब बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है। और वहां बैठने के बाद में मैं आराम करते हुए मेरी पढ़ाई भी कर लेता हूं। ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल, ये जो किताबें हैं मैंने बेनियन ट्री लाइब्रेरी में भी पढ़ी हैं। मैंने जो बरगद के पेड़ पे जो लाइब्रेरी बना रखी है वहीं पढ़ी है। और जब मेरी इच्छा नहीं होती है पढ़ने की
तब मैं क्या करता हूँ, उन पत्तियों के पीछे यहाँ वहां से पूरी दुनिया को देखता हूँ और दोपहर के समय में मैं बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ से देखता हूँ। और एक दिन मुझे बहुत ही शानदार यहाँ नज़ारा देखने को मिला, जिसमें जो नेवला है और कोबरा है उसकी जो शानदार लड़ाई होती है वो मैंने यहाँ पे देखी थी। गर्मियों की जो गर्म हवा है उसने सबको घर के अंदर भेज दिया था और हमारा जो बागवान है वो भी घर के अंदर चला गया था। मुझे भी बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा था और मैं भी ये सोच रहा था मैं रामू और हमारी भैंसों के साथ में पानी के तालाब में नहाने के लिए चला जाऊं। तभी मैंने झाड़ियों के अंदर से एक नेवले को आते हुए देखा और कैक्टस का जो गुच्छा है उधर से एक काले कोबरे को आते हुए देखा। मुझे लगा कि ये जो लड़ाई है बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं जहां से देख रहा था वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चमकीली रोशनी में वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कोबरा जानता था कि ये जो नेवला है वो 3 फीट लंबा है, लेकिन ये बहुत ही चालाक योद्धा है और साथ ही साथ बहुत ही आक्रामक भी है। लेकिन कोबरा जो है वो भी बहुत ही कलाकार और अनुभवी योद्धा था। वो बिजली की गति से हमला कर सकता था और उसने जो अपने मुंह के अंदर जहरीले जो दांत छिपा रखे थे उससे वो कभी भी जहर से नेवले को मार सकता था। ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। कोबरा ने अपने फन को ऊपर उठा लिया था और वो नेवले पे पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार था। नेवला भी जो है वो पूरी तरह से इससे बचने के लिए तैयार था। वो अपनी पूंछ के सहारे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ये जो दोनों योद्धा थे ये नहीं जानते थे कि उनकी लड़ाई को कोई देख रहा है और मेरे साथ ही साथ एक मैना और एक जंगली कौवा जो है वो भी इनकी लड़ाई को देख रहा था। वो भी इस लड़ाई को देखने के लिए तैयार हो रहा था और ऐसी लड़ाई जो है आज बहुत ही शानदार होने वाली थी और हम सब लोग इस लड़ाई को देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। कोबरा जो है वो सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हुआ था और वो यहाँ से वहां लहरा रहा था। वो ये देखने का प्रयास कर रहा था कि मैं कोई भी गलती ना करूं और मेरा जो प्रतिद्वंदी नेवला है मेरा किसी प्रकार से फायदा नहीं उठा पाए। नेवले ने एक तरफ मुड़ने का संकेत दिया और सांप ने उसी तरफ हमला किया, परंतु नेवला वहां से हट गया और उसने सांप पे हमला कर दिया। नेवला जो है बहुत ही फुर्ती से यहाँ से वहां जा रहा था और हर बार वो सांप के प्रहार को बेकार कर रहा था। इस लड़ाई में एक कौवा और मैना भी कूद गए। उन्होंने सांप पे हमला किया और दोनों आसमान में एक दूसरे से टकरा गए और थोड़ी देर बाद में वो वापस लौट गए। कोबरा ने एक बार फिर से प्रयास किया लेकिन वो चूक गया। नेवला एक तरफ हो गया और उसने सांप पे प्रहार कर दिया। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में तीसरा राउंड शुरू हो चुका था जो कि बहुत ही निर्णायक होने वाला था। कौवा और मैना जो है वो जो इस लड़ाई में भाग ले रहे थे उन्होंने फिर से कोबरा पे हमला किया, लेकिन इस बार वो दोनों अपना निशाना नहीं लगा पाए, परंतु इस बार सांप ने कौवे पे भी हमला कर दिया और इसी कारण से कौवा जो है एक तरफ जाके गिर गया। मैंने देखा कि कौवा जो है लगभग 20 फीट जाके दूर गिरा और वो घायल हो चुका था। इसके बाद में मैना जो है वो वहां से उड़ गई और उसने सोच लिया कि अब वो इस लड़ाई में किसी प्रकार का भाग नहीं लेगी और ये जो निर्णय उसने लिया था ये बहुत ही समझदारी भरा निर्णय था। धीरे धीरे कोबरा कमजोर पड़ता जा रहा था, लेकिन नेवला जो है वो बहुत ज्यादा बहादुर होता जा रहा था। वो अपने छोटे छोटे पैरों पे खड़ा हो रहा था और बिजली की तरह वो यहाँ से वहां आ जा रहा था।
कोबरा डरते हुए उस पे हमला कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कोबरा बहुत ज्यादा थक चुका था। इस छोटे से नेवले ने कोबरा को अपने जकड़ में ले लिया और उसे लहूलुहान कर दिया और फिर उसे वो झाड़ियों के पीछे ले गया। मैना चुपचाप अपने जगह पे चली गई और वो अपनी पूरी दूरी बनाए रखी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, और वहां से वो इस नेवले को बधाई दे रही थी कि अंततः तुमने सांप को पराजित कर ही दिया, क्योंकि उस नेवले ने सांप को मार दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत अधिक मेहनत की है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।